सूर्यदेव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है, वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं, उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए।
लक्ष्मण। मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते, तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, उठो मेरे लक्ष्मण, उठो। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया भैया, उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच पर आकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया
ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो आदर्श और मैं तुम्हारी सेवा करूं। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्रों को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। आभार महादेव। सुन रही हो त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम। हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठित करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं,
प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता। किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। जय श्री राम।
हनुमान जी, आप इसे पुनः हिमालय की ओर फेंकने वाले हैं? हाँ विभीषण जी, मुझे उस समय जाना पड़ा क्योंकि इसे खोजना था। अब तो वापस भेजना ही है। युद्ध के मध्य पुनः जाकर रखने में समय नष्ट करना व्यर्थ होगा विभीषण जी। जब मैं इसे यहीं से सटीक वहां पहुंचा सकता हूं। पर हनुमान, यदि कोई दुर्घटना हुई, यदि पर्वत का भाग इधर उधर गिर गया तो इसमें भी कोई रामकाज ही होगा, है ना प्रभु? ये बूटी सुदूर हिमालय में मिलती है, दुर्लभ ही नहीं, ये आलभ भी। यदि भविष्य में किसी को भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास मेरा हनुमान नहीं होगा। यदि इसके कुछ खंड मार्ग में गिरे भी तो भी ये जन साधारण के लिए हितकारी ही होंगे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक हर कोई इस बूटी का लाभ उठा पाएगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे सारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ पैर कापे, हरि लाल लखून, वज्र देह दानव तलन, जय 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 ईसु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है मेरे राम का आयन। जो प्राणी कार्य करके संतुष्ट हो जाते वो नर कहलाते, और जो कार्य पूर्ण करने के पश्चात भी संसार के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते वो नारायण कहलाते। जैसे मेरे प्रभु श्री राम उत्तर से सुदूर दक्षिण तक इस मार्ग पर यात्रा की प्रभु श्री राम, तो इस मार्ग का ऋण हुआ उन पर जिसे उन्होंने चुका दिया। यही तो महानता होती है महापुरुषों की। जिस मार्ग पर भी चलते हैं वहां अपने पीछे अपने चिन्ह, अपने प्रतीक, अपनी ऊर्जा और संसार का कल्याण छोड़ जाते हैं। आने वाले काल में साधारण मनुष्य हनुमान की भांति संजीवनी को तो नहीं खोज पाएगा, परंतु इन पर्वतों की छोटी छोटी चोटियों में छिपी औषधियों का लाभ अवश्य उठा पाएगा। ये औषधियाँ, ये पर्वत बढ़ते बढ़ते आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा का ही अंग नहीं बनेंगे, अभी तो अध्यात्म का केंद्र भी बनेंगे। नर को नारायण से मिलने का मार्ग बताएंगे। बताइए, इससे बड़ा भला कोई कल्याण हो सकता है? वो वनवासी का भाई पुनः जीवित हो गया है और वो मरकटों की सेना एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। असंभव है ये। शक्ति अस्त्र का काट उन्होंने खोज कैसे लिया? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर अब इससे पड़ता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। आदेश दीजिए पिताश्री। समय आ गया है। भावनाओं के भवंडर में फंसे राम के समक्ष सीता को ले जाया जाए, जिसके उपरांत क्या? जिसके उपरांत राम के समक्ष तुम सीता का शीश उसके धड़ से अलग कर देना। पिताश्री। हाँ पुत्र, अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। भोर से पूर्व रात्रि अधिक अंधकारमयी हो जाती है, और वो अंधकारमयी रात्रि हनुमान के कारण शेष हुई। परंतु अब भी
हर पल कठिन होता जाएगा। हमें अपना शौर्य उगते सूर्य के तेज की भांति प्रतिपल बढ़ाना होगा। जितना शौर्य दिखाया है उससे अधिक साहस दिखाना होगा। ये हार रावण के सम्मान पर प्रतिघात है, जिसका उत्तर वो क्रोध और क्रूरता के साथ देगा। मेरे वानर वीरों, सज्ज रहना, क्योंकि किसी भी क्षण अनिष्ट हो सकता है। सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लंका के हर द्वार पर घात करेंगे। रावण की पाप की नगरी पर चारों ओर से एक साथ प्रहार करेंगे। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन होगा श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। श्री राम। श्री राम। भैया ये तो भाभी माँ का स्वर। हाँ, सीते, स्वामी। सीते। श्री राम। श्री राम। श्री ये तो माता सीता है। माता, स्वामी। श्री राम। सिया राम। श्री राम। स्वामी। सीते। सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। भाभी माँ। लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते। मेघनाद, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काका श्री की हत्या की तुमने।
किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूं श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले, मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हबीबा, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, अर्जित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम।
वनवास को भी वैकुंठवास बनाने के लिए। धन्यवाद श्री राम, हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए। धन्यवाद श्री राम, अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए। धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री राम। मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते, जब तक मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। जिन्हें पराक्रम का साथ होता है वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाथ। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी, उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय, और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं, अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर